नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। पाकिस्तान का झूठ दुनिया भर में होगा बेनकाब, विदेशों में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजेगी भारत सरकार। पिछले महीने पहलगाम आतंकी हमले और पिछले सप्ताह पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष के बाद आतंकवाद पर भारत के रुख को बताने के लिए केंद्र सरकार ने मल्टी पार्टी डेलीगेशन विदेशों में भेजने का फैसला लिया है। एक कूटनीतिक कार्यक्रम के तहत सरकार ने देश के अलग अलग राजनीतिक दलों से बात करके ये निर्णय लिया। ऑपरेशन सिंदूर का सियासी फायदा उठाना चाहते हैं पीएम मोदी, कांग्रेस नेता का केंद्र पर निशाना। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने 25 मई को केवल एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है ताकि ऑपरेशन सिंदूर से राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। दिल्ली की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी 500 नई इलेक्ट्रिक बसेस। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज है, दिल्ली को जल्द 500 नई इलेक्ट्रिक बसेस मिलेंगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले 2 महीनों में दिल्ली की सड़कों पर 500 ई बसेस चलेंगी। साल के अंत तक 1000 और बसेस इसमें जुड़ेंगी, जिससे लोगों को साफ सुथरी, बेहतर और आरामदायक यात्रा का विकल्प मिलेगा। चांदनी चौक में अब नहीं होगा ये काम, सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में रिहायशी घरों को व्यावसायिक परिसरों में बदलने पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने इलाके में व्याप्त अवैध निर्माण से जुड़े मुद्दों की सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि संबंधित क्षेत्रों में आवासीय परिसरों को व्यावसायिक परिसरों में बदलने पर रोक रहेगी। यमुना के पानी में फिर मिली मरी मछलियां, हरियाणा पर लगा आरोप। दिल्ली में यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि नदी किनारे एक बार फिर से हजारों मरी हुई मछलियां मिली। राजधानी के बुराड़ी में किसानों को यमुना किनारे हजारों की संख्या में मरी मछलियां दिखाई दी। इस वजह से नदी के करीब लोग मछलियों की दुर्गंध से परेशान नजर आए। दिल्ली में 241 गांव पीएनजी लाइन से जुड़े। इस साल के अंत तक 116 और गांवों को मिल सकता है लाभ। दिल्ली ग्रामीण क्षेत्र के 111 गांवों में पाइप्ड नेचुरल गैस की सप्लाई शुरू कर दी गई। इसके बाद कुल 241 गांव अब तक पीएनजी लाइन से जुड़ चुके हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में इसका उद्घाटन किया। शशि थरूर को मोदी सरकार देने जा रही है अहम जिम्मेदारी, कांग्रेस ने दिलाई थी लक्ष्मण रेखा की याद। केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर पार्टी लाइन के खिलाफ दिए गए बयानों के चलते कांग्रेस में निशाने पर हैं। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार थरूर को अहम जिम्मेदारी देने जा रही है। दरअसल सरकार ने आतंकवाद पर पाकिस्तान की सच्चाई से दुनिया भर को रूबरू करवाने की योजना बनाई है। इसके लिए वो थरूर को अहम भूमिका देने की तैयारी में है। दिल्ली एयरपोर्ट पर विमानों का संचालन अस्त व्यस्त, कई उड़ानें रद्द, यात्री परेशान। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शुक्रवार को भी उड़ानों का संचालन प्रभावित रहा। नतीजतन अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तर पर कई उड़ानें रद्द हुई व उड़ानों में देरी भी दर्ज की गई। हालांकि काफी दिनों के बाद लेह, श्रीनगर आदि शहरों के लिए उड़ानों का आवागमन दोबारा शुरू हुआ, लेकिन कुछ उड़ानें अभी भी रद्द रही। 17 उड़ानें देरी से रवाना हुई, जबकि बैंकॉक जाने वाली एक उड़ान को रद्द कर दिया गया। राजधानी दिल्ली में धूल भरी आंधी से जहरीली हुई हवा, 278 दर्ज किया गया AQI। राजधानी में चल रही धूल भरी आंधी से हवा जहरीली हो गई। ऐसे में वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में बरकरार रहा। शुक्रवार को AQI 278 दर्ज किया गया। इसमें बृहस्पतिवार की तुलना में 14 सूचकांक की गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पूर्वानुमान है कि कल हवा मध्यम श्रेणी में पहुंचने की संभावना है। ऐसे में लोगों को प्रदूषित हवा से राहत मिलेगी। रेखा गुप्ता ने जन शिकायतों पर की समीक्षा बैठक, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनाया सख्त रुख। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में अधिकारियों के साथ जन शिकायतों पर समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जन शिकायत प्रणाली बहुत असफल रही। लोगों की समस्याएं सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती थी और समाधान भी नहीं होता था। बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और इसकी जन शिकायत प्रणाली बहुत अपडेट होनी चाहिए। दिल्ली में होगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ब्रांडिंग दिल्ली से राजधानी को पर्यटन हब बनाने पर जोर। केंद्र और दिल्ली सरकार देश की राजधानी को वैश्विक स्तर पर एक पर्यटन का केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए दिल्ली को वैश्विक स्तर पर एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। नए संसद भवन और भारत मंडपम सहित दिल्ली के सभी प्रमुख स्थलों को एक पर्यटन सर्किट का हिस्सा बनाकर वैश्विक स्तर पर इसका प्रचार किया जाएगा।
गाजियाबाद में पेट्रोल पंपों के जरिए रखी जाएगी पुरानी गाड़ियों पर नजर। समय सीमा पूरे कर चुकी गाड़ियों को अब पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। गाजियाबाद जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर विशेष सीसीटीवी कैमरों के जरिए इनकी निगरानी होगी। जून माह तक सभी 110 पेट्रोल पंपों पर इस व्यवस्था को शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के आरोग्य मंदिर में लोगों को मिलेगी नौकरी में प्राथमिकता। दिल्ली में नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने की घोषणा के बाद अपनी नौकरी को लेकर चिंतित मोहल्ला क्लिनिक में तैनात डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के प्रति मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सहानुभूति दिखाई है। मुख्यमंत्री ने यह आश्वस्त किया है कि नई भर्ती में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। शुक्रवार सुबह शालीमार बाग स्थित आवास पर मोहल्ला क्लिनिक में कार्यरत डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से अपनी चिंता साझा की। दिल्ली सरकार अगले साल तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का करेगी आयोजन। दिल्ली को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने के लिए बीजेपी शासित दिल्ली सरकार ने इस साल मार्च में अपना पहला बजट पेश करते हुए राजधानी में पहली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजित करने की घोषणा की थी। माना जा रहा था कि इस साल के अंत तक या उससे पहले दिवाली के आसपास ये समिट आयोजित की जा सकती है। दिल्ली सरकार लगातार इसके लिए तैयारियां करने में जुटी हुई है। तुर्की बहिष्कार से कश्मीरी सेब की मांग बढ़ी, बदले हालात में स्वदेशी पर आया प्यार। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान तुर्की द्वारा पाकिस्तान के समर्थन के बाद दिल्ली के फल बाजारों में तुर्की सेब का बहिष्कार जोर पकड़ रहा है। इसके परिणाम स्वरूप व्यापारियों और उपभोक्ताओं ने तुर्की सेब की खरीद बंद कर दी, जिससे इन सेबों की आपूर्ति बाजारों में लगभग खत्म हो गई। दूसरी ओर कश्मीरी अंबरी सेब की मांग में वृद्धि देखी जा रही है। ब्रिटेन में नहीं चली नीरव मोदी की होशियारी, ब्रिटिश कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण तक जमानत पर रिहा होने की मांग को लंदन की एक अदालत ने खारिज कर दिया है। इस याचिका में नीरव मोदी ने दलील दी थी कि उसकी जान को खतरा है, ऐसे में वो जमानत मिलने के बाद ब्रिटेन से नहीं भागेगा। हालांकि कोर्ट ने नीरव मोदी की दलील को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता लगभग साफ हो गया है। दिल्ली में अचानक झुक गई 4 मंजिला इमारत, एमसीडी ने खाली करवाई बिल्डिंग। दिल्ली के शौतरा इलाके में 4 मंजिला इमारत झुक गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद एमसीडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आसपास की इमारतों को भी खाली करने का नोटिस जारी कर दिया। घटना की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हम आसपास के लोगों से इमारत से दूर रहने का अनुरोध कर रहे हैं। दिल्ली नगर निगम के अधिकारी इमारत की जांच के लिए पहुंचे हैं। सड़क किनारे गाड़ी में शराब पीते पकड़े गए केजरीवाल के साथी, भाजपा ने शेयर किया वीडियो। भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथी का वीडियो शेयर किया, जिसमें वो सड़क किनारे गाड़ी में बैठकर शराब पीते नजर आ रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि किराड़ी से लगातार 10 साल विधायक रहे ऋतुराज झा हैं। वीडियो में वो गाड़ी में बैठे नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में शराब का ग्लास भी देखा जा सकता है। इसके अलावा एक अन्य शख्स भी गाड़ी में मौजूद था। गुरुग्राम में 15 प्राइमरी स्कूल किए जाएंगे बंद, 2 दिन में मांगी लिस्ट। गुरुग्राम जिले में 100 मीटर से कम दूरी पर बने 15 प्राथमिक स्कूल्स को बंद किया जाएगा। हरियाणा मौलिक शिक्षा के महानिदेशक की ओर से जिला शिक्षा विभाग से ऐसे स्कूल्स की 2 दिन में लिस्ट मांगी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से राजकीय प्राथमिक और राजकीय कन्या प्राथमिक स्कूल्स की सूची तैयार की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएफआई नेता एएस इस्माइल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की। यूएपीए के तहत हुए थे गिरफ्तार। दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेता एएस इस्माइल की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इस्माइल को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम 1967 के तहत गिरफ्तार किया गया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की डिवीजन बेंच ने 13 दिसंबर 2024 को निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ इस्माइल की अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उनकी चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत की मांग को ठुकराया गया था। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने बदला ब्रेक। दिल्ली हाई कोर्ट ने जजेस और कर्मचारियों के लिए अदालत में बैठने और लंच ब्रेक के लिए अपने समय में संशोधन कर दिया है। ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहने के 1 दिन बाद किया गया। हाई कोर्ट के जज अनावश्यक रूप से और बहुत बार ब्रेक ले रहे हैं। दिल्ली के गुरजंत उर्फ जनता गिरोह पर पुलिस की स्ट्राइक, 8 बदमाशों को दबोचा। दिल्ली पुलिस को हाल ही में उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब उसने गुरजंत सिंह उर्फ जनता गिरोह की एक प्रमुख ऑपरेशनल विंग का भांडाफोड़ करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई को पुलिस की क्राइम ब्रांच के अंतर राज्यीय सेल ने अंजाम दिया। इन आरोपियों ने इस साल अप्रैल महीने की शुरुआत में आनंद विहार इलाके में जबरन वसूली और गोलीबारी के अपराध को अंजाम दिया था।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आजादपुर मंडी का किया निरीक्षण, मंत्री कपिल मिश्रा भी रहे साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के साथ उत्तरी दिल्ली में आजादपुर मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने दिल्ली की पिछली सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की किसी भी मंडी में पिछली सरकार ने कोई काम नहीं किया। बीसीसीआई ने इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम घोषित की, अभिमन्यु करेंगे कप्तानी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंग्लैंड दौरे के लिए भारत ए टीम घोषित कर दी है। घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने का इनाम करुण नायर को मिला और उन्होंने इसके लिए टीम में जगह दी गई। भारत ए टीम को इंग्लैंड दौरे पर इंग्लैंड लायंस टीम के खिलाफ 2 प्रथम श्रेणी मैच खेलने हैं। भारतीय टीम इस दौरे पर अभिमन्यु ईश्वरन के कप्तानी में खेलने जाएगी। भारत से तुर्की को एक और झटका, दिल्ली के व्यापारियों ने उठा लिया बड़ा कदम। भारत और तुर्की के बीच संबंधों को देखते हुए दिल्ली के फल व्यापारियों ने भी बड़ा कदम उठाया है। आजादपुर मंडी के व्यापारियों ने मौजूदा कूटनीतिक हालात को देखते हुए तुर्की से सेब का आयात बंद करने का निर्णय लिया। इस मामले पर बात करते हुए आजादपुर फल मंडी के अध्यक्ष मीठा राम कृपलानी ने कहा कि हमने तुर्की से सेब का आयात बंद करने का फैसला किया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।